हेलो बच्चों, जुबिलेंट कॉम्पिटिटिव क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गुड मॉर्निंग। आप सभी ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ब्लड रिलेशन में हमने एक कंसेप्ट क्लास और कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी कंसेप्ट के मदद से आज हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। तो आज आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझें। मैं कुछ पिछले क्लास का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ कि मेल के लिए हम लोगों ने प्लस का साइन यूज किया था और फीमेल के लिए हम लोगों ने माइनस का साइन यूज किया था। हस्बैंड और वाइफ में रिलेशन अगर जो बताना हो तो डबल एरो का यूज किया था और ब्रदर और सिस्टर के बीच में रिलेशन बताना हो तो एक डैश का यूज किया था और जनरेशन गैप को नीचे आते हुए एक एरो का यूज किया था। इस 5 सिंबल के मदद से हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया था क्वेश्चन का और डायग्राम बनते ही जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग देते थे। तो आज इसी डायग्राम की मदद से ये सारे सिंबल यूज करके जो डायग्राम बनाएंगे, इसी डायग्राम से आज हम लोग आंसर देंगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोल रहा है कि ए जो है बी की बहन है। ए बी की बहन है। बी की शादी डी से हुई है। बी की शादी जो है वो डी से हुई है। बी और डी की पुत्री जी है। बी और डी की पुत्री जो है वो जी है। फिर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि जी का ए से क्या संबंध है। ए से क्या संबंध है, ये क्या बोलेगा जी को। तो देखिए, ये भाई और बहन कुछ भी हो सकती है। बी या तो भाई हो सकती है या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, लेकिन भाई और बहन जो भी हो उनके पुत्री को हम लोग क्या बोलेंगे, भतीजी बोलेंगे या फिर भगनी बोलेंगे। लेकिन ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पे भतीजी दिया हुआ है तो एज ये क्या होंगे, ये भाई रहे होंगे, यानी क्वेश्चन आपका आंसर जाएगा भतीजी, ऑप्शन सी। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एफ ए का भाई है। एफ ए का भाई है। ए सी का पिता है। ए जो है वो सी का पिताजी है। तो सी का पिताजी है तो यहाँ पे प्लस का साइन। फिर बोल रहा है के जो है एफ की बहन है। के एफ की बहन है। के एफ की बहन है। जी सी का भाई है। जी सी का भाई है। तो आप बताइए जी का चाचा जी कौन है। तो देखिए, ए उनके पिताजी हुए और पिताजी के भाई को हम लोग बोलते हैं चाचा जी। तो जी का चाचा जी कौन हुए, एफ। तो एफ चाचा जी हुए ऑप्शन नंबर 4 में, यानी डी चाचा हुए जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अगर एम जेड की बहन है। एम जेड की बहन है और जेड पी की पत्नी है और जेड जो है वो पी की पत्नी है। तो ये पत्नी हो गई और ये पति हो गए। पी ए का बेटा है। पी जो है वो ए का बेटा है। पी ए का बेटा है। तो जेड का ए से क्या संबंध है। जेड का ए से ए क्या बोलेगा। अब देखिए, ए का पुत्र है पी और पी की पत्नी है जेड, तो ये क्या बोलेगा, पुत्र वधु बोलेगा, यानी बहू बोलेंगे, यानी पुत्र वधु, ऑप्शन ए। 1 नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी भाई है। ए और बी भाई है। सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का कोई पुत्र है जो डी का भाई है और प्रश्न में दिया हुआ है कि सी और डी जो है वो बहनें हैं। सी और डी जो है वो बहनें हैं। फिर बोल रहा है आपसे क्वेश्चन कि बी का सी से क्या संबंध है। बी का सी से, सी क्या बोलेगा बी को। तो देखिए, ए उनके पिताजी हुए और पिताजी के बी कौन है, भाई है। तो बी कौन लगे सी का, तो चाचा जी। ऑप्शन नंबर आप देखिए 4 डी आपका चाचा जी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है। कौन जाता है, तो पी जाता है अपने भाई
क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में। क्यू की बेटी एम है। क्यू की बेटी कौन है? तो वो एम है। एम अपने भाई एन के साथ नाच रही है, यानी एम जो है अपने भाई एन के साथ डांस कर रही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एन का पी से क्या संबंध है? एन का पी से, तो देखिए भाई का पुत्र को क्या बोलेंगे? भतीजा बोलेंगे। तो भतीजा देखिए ऑप्शन नंबर 1 ए में आपका दिया हुआ है भतीजा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, एम एन का भाई है। एम जो है वो एन का भाई है। टी के की पुत्री है जो एन की पत्नी है, यानी एन की पत्नी कौन है? के। तो ये पत्नी हो गई तो ये पति हो गया। और फिर बोल रहा है कि टी जो है के की पुत्री है। टी जो है वो के की पुत्री है, तो टी के की पुत्री है। जी एम का पिता है। जी जो है वो एम का पिताजी हैं, तो जी यहाँ पे हो गए और पिताजी हैं तो प्लस का साइन आएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है जी का के से क्या संबंध है? जी का के से क्या संबंध है? तो देखिए ये उनके हस्बैंड हुए और इनके पिताजी हुए, तो अपने हस्बैंड का पिताजी को क्या बोलेंगे? वो ससुर बोलेंगे। तो ससुर ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें इसी प्रकार से, टी के की पत्नी है। टी जो है वो के की पत्नी है, तो के की पत्नी हो गई टी और ये पति हो गए। फिर बोल रहा है एफ और जी बहने हैं। एफ और जी बहने हैं। के जी का पुत्र है। के जो है वो जी का पुत्र है। जी का पुत्र है। जी का पुत्र है के। और एफ और जी बहने हैं। एफ और जी बहन हैं, तो एफ और जी बहन है। फिर बोल रहा है आर जो है टी का ससुर है। आर जो है वो टी का ससुर है। अब देखिए ससुर होने के लिए उनके जो हस्बैंड हुए उनके पिताजी होना जरूरी है, और जी जो है वो के का पुत्र है। के जो है वो जी का पुत्र है, तो टी जो है इनके साथ विवाहित रहे होंगे। आर जो है इनके साथ विवाहित रहे होंगे, तो ये पति हो गए इनके। फिर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आर का एफ से एफ क्या बोलेंगे? एफ से एफ क्या बोलेंगे आर को? तो एफ क्या बोले? देखिए ये दोनों आपस में बहन हो गई और इनके हस्बैंड को क्या बोला जाएगा? तो जीजा जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाएगा? जीजा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जीजा आ गया। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देखें कि जी जो है आर का पिता है। जी जो है वो आर का पिताजी हैं। जी आर का पिताजी, तो पिताजी तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। फिर बोल रहा है आर जो है टी का पुत्र है। अब देखिए आर जो है जी का भी पुत्र है और टी का भी पुत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि आपस में ये दोनों विवाहित जोड़ा है। आर और टी यहाँ पे हो गया, तो टी हो गया, यानी जी और टी आपस में विवाहित जोड़े हैं और आर उनका संतान हुआ, पुत्र हुआ। आर जो है टी का पुत्र है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिख लेंगे। एफ जो है टी का भाई है। एफ जो है वो टी का भाई है। पी एफ का पिता है। पी जो है एफ का पिताजी है। पी जो है वो एफ का पिताजी हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी का पी से क्या रिश्ता है? जी का पी से, पी क्या बोलेगा? तो देखिए टी जो है उनकी पुत्री है और पुत्री के जो उनके हस्बैंड हुए उनको वो क्या बोलेगा? दामाद बोलेंगे। तो दामाद बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दामाद दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है पी आर का पुत्र है। पी जो है वो आर का पुत्र है। पी आर का पुत्र है। आर का पुत्र है तो यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। आर टी की पुत्री है। आर जो है वो टी की पुत्री है। के पी का पुत्र है। के जो है पी का पुत्र है। के जो है वो पी का पुत्र है। जी पी की पत्नी है। जी जो है वो पी की पत्नी है।
फिर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आर का टी से, आर का के से, आर का के से, यानी के क्या बोलेगा आर को, आर का के से क्या क्या बोलेगा। तो देखिए ये उनके पिताजी हुए और पिताजी के माताजी को हम लोग क्या बोलते हैं दादी जी। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका देखिए दिया हुआ है दादी। क्वेश्चन को आप पढ़ें और उसका डायग्राम बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है पी जी का पति है। पी जो है वो जी का पति है, तो ये पत्नी हो गई। के जी का पुत्र है, के जो है वो जी का पुत्र है, के जो है वो जी का पुत्र है। एम जी का भाई है, एम जो है वो जी का भाई है। एम का के से क्या संबंध है, एम का के से, के क्या बोलेगा एम को। तो देखिए माता जी और माता जी के भाई को क्या बोला जाता है मामा जी, यानी ऑप्शन 3 यानी सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट लेते रहें और बना करके लास्ट में मैच करें आंसर उसका। अगर आप इस तरह से करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत अच्छा आपका स्पीड भी आ जाएगा और क्वेश्चन बनना भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी ऊर्जा के साथ। थैंक यू।